सो आज स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्ट का पहला लेक्चर ये। तो आज हम लोग कवर करेंगे बेसिक एकदम, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखते हैं रिएक्ट में, और कंपोनेंट क्या होते हैं, और कंपोनेंट को कैसे रेंडर करते हैं अलग अलग पेजेस में। मतलब एक जो आपका मेन पेज रहेगा उसमें कितने कंपोनेंट आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं वो। और मार्कअप मार्कअप मतलब हम कैसे रिएक्ट में वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करके उनका वैल्यू हम डिस्प्ले करते हैं। तो एकदम पहले चीज़ के ऊपर चलते हैं। तो जैसे ऐप डॉट जे एस एक्स है, ऐप डॉट जे एस एक्स में ही हम अपना रिएक्ट का कोई भी कोड लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील इंपोर्ट रिएक्ट। ये हमेशा पहला लाइन होना चाहिए आपके प्रोग्राम का, जिसमें विल राइट इंपोर्ट रिएक्ट और एंटर मार दोगे तो ये ऐसे अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आना है, फंक्शन लिखना है। हर फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा और उस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक डिव टैग होगा। बिना इस डिव के आपका रिएक्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाने में काम आता है। सिंगल पेज वेबसाइट मतलब उस रिएक्ट के एक पेज में ही सारे पेजेस एम्बेडेड होते हैं। तो वो ये डिव यही शो करता है कि इस डिव के अंदर हमने रिएक्ट के जितने भी कंपोनेंट्स ऐड करने हैं वो इन दोनों डिव्स के अंदर ही ऐड करेंगे। ये रिएक्ट का रूल है, जिसके चलते हम रिएक्ट के मदद से सिंगल पेज वेबसाइट्स बना सकते हैं। और एक यहाँ एक चीज़ भूल रहा हूँ मैं, वो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ये हो गया, मतलब ये हमारा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके बिना रिएक्ट काम नहीं करेगा। ठीक, हमारा टास्क क्या था? हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसके अंदर आएंगे, H1 टैग लेंगे, लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो हम टेलविंड का यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे देखो CLA ही लिखा है मैंने, देखो क्लास नेम लिख के आ गया, तो एंटर मार देंगे, अपने आप देखो ये हो जाएगा। स्मार्ट तरीके से कोडिंग करनी है हम लोग को। हमें बेसिकली जो ओल्ड स्कूल होता है कि हर एक चीज़ लिखना, वो नहीं करना है। हमें जो ये एमेट होता है, एमेट एब्रीवेशन जो मिलते हैं, हमें उसका यूज़ करना है। CLA लिखा है, एंटर मार दिया, ये पूरा आ गया। अब स्पेस देख के लिखेंगे BG, हम ले लेंगे एम्बर 900। टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लेते हैं, टेक्स्ट लिखेंगे तो देखो ये साइजेस आ जाएंगे, तो 4 XL ले लेते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे जाके npm रन डेव करते हैं तो हमारा सर्वर चल जाएगा। और अभी आउटपुट देखते हैं अपना हम, ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमारा रिएक्ट ऐप काम कर रहा है, हमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सुंदर के लिए कर लेते हैं फॉन्ट बोल्ड, ये देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। चलो ये तो हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, बट व्हाट इफ हम वेरिएबल के यूज से करना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऑब्जेक्ट, एरे, कुछ भी डिफाइन करना है रिटर्न के ऊपर, रिटर्न में सिर्फ कंपोनेंट्स या रेडी टू यूज चीज़ें यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट। कोई भी ये वेरिएबल नाम होते हैं, कॉन्स्ट, लेट, ये सब वेरिएबल्स के डेटा टाइप होते हैं। हम कोई भी यूज़ कर, मैं कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ। मैं करता हूँ कॉन्स्ट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसे मुझे यहाँ यूज़ करना है, तो मैं इसे देखो कैसे यूज़ करता हूँ। मैं एक बार H2 टैग लेता हूँ और सेम क्लास नेम दे के इसका भी दे देता हूँ BG। इसको येलो थोड़ा कर देंगे। इसका भी टेक्स्ट रहेगा 4 XL और फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, यहाँ जैसे ऊपर हमने इस वाले लाइन में हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया था, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़र नेम को इसको इंपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? करली ब्रेसेस और इसमें वेरिएबल का नाम लिख दो, ये हो गया। अब ये दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये दोनों आ गए। ये हमने डायरेक्टली किया था, ये हमने विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल किया था। ठीक है, ये देखो, ये हम वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम नॉर्मल कोड में कैसे लिख सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट अभी यहाँ सीख लो। एक कॉन्सेप्ट होता है एरेज का यूज़ करके। ठीक है,
अब एक कॉन्सेप्ट एक और होता है एरे, सॉरी एरे गलत बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अभी नहीं काम दिखेगा, उसका काम आपको फ्यूचर में मैं इसी चैनल पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उसको यूज़ कैसे करते हैं अभी बस यूज़ समझो। उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरा काम है, मैं दिखाऊंगा। कॉन्स्ट, एरे का नाम क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। करली ब्रेसेस में ही एरे लिखते हैं। ये देखो ऐसे सजेशंस दे रहा है मुझे, बट चलो ले लेते हैं। ये मेरा एरे डिफाइन हो गया। इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं बार बार एरे बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से मुझे अगर नेम प्रिंट कराना है, यहाँ से अगर मुझे नेम प्रिंट कराना है, मैं फिर से सेम चीज़ थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देता हूँ। पीजी इस बार ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। अब अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट में से कुछ यूज़ करना, तो मैं कैसे लिखूंगा, सेम करली ब्रेसेस मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट एज। अगर मैंने ये लिखूंगा तो इस स्टूडेंट नाम, इसका ये इंटरप्रेट ऐसे होता है कि स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट का एज निकालो, स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट का एज निकालो। मुझे 20 प्रिंट होना चाहिए, लेट्स चेक। और ये रहा 20 मेरा प्रिंट हो रहा है। तो ये तीन तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और भी तरीके होते हैं बट मेजरली ये तीन तरीके यूज़ होते हैं। एक डायरेक्टली प्रिंट करना, एक वेरिएबल के साथ यूज़ करके प्रिंट करना, और एक होता है ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से प्रिंट करना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल जावा रिएक्ट प्रोग्राम ये कंप्लीट हो गया। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंपोनेंट। तो रिएक्ट में क्या है कि रिएक्ट में जो भी आप नई फाइल बना के उसको app.jsx में एम्बेड करते हो वो एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो भी नई फाइल बनाते हो उसमें ऐसा कुछ कोड लिखते हो जो कि app.jsx फाइल में यूज़ होगा, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बना रखा है एक 1.jsx का कंपोनेंट, ठीक है। ये एक कंपोनेंट है जिसका नाम है 1.jsx, ठीक है। इसमें मैं कुछ कोड लिखता हूँ और इस कोड को app.jsx में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो अब हम सीखेंगे। 1.jsx नाम का मेरा कंपोनेंट है, इसमें मैंने सेम सिमिलर इंपोर्ट रिएक्ट एंटर मारा, ठीक है। यहाँ आके फिर फंक्शन, फंक्शन का नाम हमेशा अलग होना चाहिए, मतलब जो भी हो फंक्शन का नाम उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। मैं यहाँ 1 भी लिख सकता हूँ पर मैं यहाँ लिखूंगा कंपोनेंट। इसका देखो C कैपिटल है, ठीक है। ये हुआ। चूंकि ये फंक्शन है रिटर्न स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए, और अगर रिटर्न भी डाले हो तो डिफ भी जरूर डालना चाहिए। ये मेरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट, सॉरी। अब जाके मेरा ये एंटायर कोड कंप्लीट हुआ है। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंपोनेंट है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ पी टैग, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एम्बेडेड इन app.jsx, ठीक है। यहाँ पे स्टाइलिंग पैडिंग दे देते हैं, आप कर लो इसका सेम फॉन्ट बोल्ड, बीजी स्लेट, बीजी स्लेट किया है तो आप कर लो टेक्स्ट वाइट, और फॉन्ट टेक्स्ट की साइज़ कितनी रहेगी, बढ़ा लेते हैं थोड़ा, 4 XL, ठीक है। ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया, बस सिंपल समझो ये एक कंपोनेंट बनाया है। मुझे इस कंपोनेंट को अगर यहाँ पर यूज़ करना है तो मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना सिर्फ एक ही चीज़ इंपोर्टेड है। यहाँ आऊँगा, एंटर मारूंगा, ओपनिंग एंकर टैग खोलूँगा, कंपोनेंट का नाम,
कंपोनेंट का नाम नहीं डालना है, कंपोनेंट के अंदर का जो फंक्शन है उसका नाम डालना है। ये मेरा कंपोनेंट है 1.jsx, इसके फंक्शन का नाम है कंपोनेंट, तो मैं उसको लिखूंगा, यहाँ देखो COMPON। जैसे मैंने इतना लिखा है देखो ऑटोमेटिक यहाँ मुझे बता रहा है कंपोनेंट टीचिंग, जो भी है मेरा फाइल का लोकेशन है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा देखो ऑटोमेटिक आपने इसको इंपोर्ट कर लिया है। आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेस देके इसको क्लोज कर दो ऐसे। जब इसका मतलब क्या है, देखो कोई एरर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, मेरा कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया, मतलब मैंने जो भी इसमें लिखा है वो मेरे app.jsx में आ गया, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ क्या लिखा था, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, मैंने उसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया है ना। अब देखो वो मेरे यहाँ सर्वर पर भी आ चुका होगा, ये देखो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एम्बेडेड इन app.jsx। जबकि मैंने इस कोड को जो है, ये लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट चूंकि मैंने उसको किसी और कंपोनेंट में लिखा था और उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, इसलिए वो मेरे उस पेज पे शो हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि कंपोनेंट को यूज़ कहाँ करेंगे, तो app.jsx में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ इसको लॉगिन बना लो, इसको तुम लॉगिन, ये तुम्हारा लॉगिन पेज है, ठीक है, ये लॉगिन पेज है तुम्हारा। ऐसे नॉर्मल CSS में आप लॉगिन अलग से बना देते, ये लॉगिन पेज है। ऐसे इसमें भी यही करोगे तुम, ये लॉगिन पेज है तुम्हारा, लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज यहाँ पे जो भी लॉगिन पेज का कोड है बना लो, यहाँ साइन अप पेज का कोड है उसको रख लो, यहाँ पे आके उसको इंपोर्ट कर लो। ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे थोड़ी सब चीज़ लिखते हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने भले ही नाम चेंज कर दिया है, देखो वहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन का नाम गलत लिखा है ना, ये भी चेंज होगा लॉगिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वापस आ गया। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होता है कंपोनेंट का। जैसे आप कॉन्टेक्ट अस पेज बनाओगे, अलग अलग चीज़ बनाओगे, उसके लिए अलग अलग पेजेस बनाते हो ना नॉर्मल JS और CSS में, रिएक्ट में उसको बस हम कंपोनेंट कहते हैं, अलग अलग पेजेस को कंपोनेंट कहते हैं और उसको ऐसे एम्बेड करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और एडवांस में जाते हैं, हमने इसमें कोड लिखा है, इसको इसमें एम्बेड कर लिया। अब हम करेंगे, कर्सर ध्यान देना, 2.jsx में कोड लिखेंगे, इसमें कोड लिखेंगे, इसके कोड को इसमें एम्बेड करेंगे, और ये तो ऑटोमेटिक एम्बेडेड है ही इसमें, तो ऑटोमेटिक री रेंडर हो जाएगा, हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। मैं इसके कोड को इसमें बस एक बार एम्बेड कर दूंगा, ये वाला पूरा का पूरा मेरा ऑलरेडी इसमें एम्बेडेड है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ री रेंडर होकर app.js में प्रिंट हो जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, ये देखो, सेम काम, इंपोर्ट रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट रिटर्न डिव, ये हमारा बेसिक काम है, इसके बिना कुछ भी नहीं करना है हमें। रिटर्न एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट, ठीक है, इतना हमने काम डन कर लिया अपना। अब इसमें एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेंगे एक नॉर्मल h1 टैग ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं दिस इज द सेकंड कंपोनेंट imported in first component but automatically rendered in app.jsx। ठीक है, इसका स्टाइलिंग दे लेते हैं। हाँ, इसमें क्या स्टाइलिंग दे, बीजी पिंक दे देते हैं इसको। ठीक है, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट का साइज कर देते हैं 7XL और फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने कंपोनेंट बनाया किसमें, 2.jsx में, मुझे इस कंपोनेंट को इसमें इंपोर्ट करना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ओपनिंग टैग खोलूँगा, लिखूँगा कॉम PON, देखो जैसे लिखा ये आ गया ना, ये आ गया, इसको टिक करूँगा, देखो ऑटोमेटिक यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ जाके स्पेस देके इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखो ये पूरी फाइल तो मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पे है ना, यहाँ यूज्ड है, तो यही होता है रिएक्ट का यूज़। मैंने यहाँ चेंजेस की, फिर भी मुझे यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिक सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस कंपोनेंट में जो भी लिखा मैंने उसको यहाँ इंक्लूड किया, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने किया हुआ ऑलरेडी, मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जाके देखो ये तीनों लाइन भी प्रिंट होगी। इसके बाद क्या है, लॉगिन पेज पे आ जाते हैं।
लॉगिन पेज पे आएंगे तो ये लाइन रन होगा, उसके बाद से ये कंपोनेंट कॉल होगा। ये कंपोनेंट कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। उसके बाद ये लाइन रन होगा और ये हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा आउटपुट। ये तीनों हमारा मेन पेज पे था, ये हमारा कंपोनेंट 1 में था, ये हमारा कंपोनेंट 2 में था। ठीक है, ये हमारी बेसिक जावास्क्रिप्ट की, सॉरी जावास्क्रिप्ट बोल रहा हूँ मैं, रिएक्ट का बेसिक्स है, जहाँ हमने सीखा एक नॉर्मल कोड कैसे लिखते हैं, वैल्यूज़ कैसे, नॉर्मल कोड कैसे लिखते हैं, वैल्यूज़ कैसे पास करते हैं ये 3 तरीकों से, और कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं।